मुझसे फासला करना है तो मुझे अवॉइड करना या मेरे फोन ना लेना ये गलत तरीका है। मेरी गलतियों पर बाद में आते हैं, पहले उसकी बात करते हैं जो मजाल तुमने आज की है। तुम अच्छी तरह जानती थी तेजी ने फोन उठाया है, फिर भी तुमने उससे बात की, अपना नाम बताया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और फिर लाचार इंसान हर तरह की मजाल करता है। देखो तुम इस तरह की धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर उतरोगी। मैं ब्लैकमेलिंग नहीं कर रही हूँ और ना ही तुम्हें कोई धमकी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है? ना तुम यहाँ आते हो, ना रेस्टोरेंट में होते हो, ना फोन करते हो, तो मैं क्या करती? और जब सेल पर तुम्हें फोन करने की कोशिश करती हूँ तो तुम डिस्कनेक्ट कर देते हो। मैं सेल कब डिस्कनेक्ट करता हूँ? जब घर पे होता हूँ। यानी तुम घर से बाहर निकले ही नहीं? पापा प्लीज मम्मी को डांटिए। हाँ, मैं घर से बाहर निकला ही नहीं। उस घर में एक मेजर क्राइसिस चल रही है। जब से मैंने कुछ डिमांड्स रखी है राज, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब अगर ऐसा है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज बचा गिरी पापा, स्टॉप इट प्लीज पापा। टीना शट अप, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। पापा प्लीज। बच्ची पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पापा गुस्सा मत करो। नहीं बेटा, प्लीज डोंट फाइट पापा, प्लीज डोंट फाइट पापा। Go to your room, Promise, बेटा. promise बेटा. पापा, प्लीज डोंट फाइट विद मामा। Go to your room, Please. बेटा. I promise you. पापा प्लीज, पापा प्लीज। राज, अब आहिस्ता बात करना, वरना टीना डर जाएगी। आज तो मैं खून के घूंट पीकर रह गया हूँ। आज तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया मधु। मुझे तुमसे बात करनी थी राज। अगर 2-4 दिन रुक जाती तो क्या मर जाती? ऐसी कौन सी आफत आ जाती? 2-4 रोज की बात नहीं है राज, कई हफ्ते हो गए, लेकिन तुम्हारे घर की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती, तो मैं क्या करूं? पहले मैं पम्मी वाली प्रॉब्लम की वजह से रुक गई, लेकिन अब मैं तुम्हारा फाइनल फैसला जानना चाहती हूँ। क्या सोचा है तुमने मेरे और टीना के बारे में? वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। यानी ना ही तुम मुझसे शादी करोगे और ना ही टीना के नाम कुछ करोगे। Is that your final decision, राज? अगर ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो फिर आगे कोई बात नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से और फिर वापस कभी मत आना, और ना ही मैं तुम्हें फोन करूंगी। And then I will decide what I have to do. मैंने ये कब कहा कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है? तो फिर फाइनल डिसीजन ले क्यों नहीं लेते? मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। इस घर के लिए जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उस घर की एक क्राइसिस से निपटना है। 2-4 दिन और दे दो। चलो दिए। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो? तुम गुरनाम को मैसेज दे देना, वो मुझ तक पहुंचा देगा। पर इस वक्त तो मेरा सारा ध्यान उस सदमे पर लगा है जो मेरी फैमिली को पहुंचा है। ओके, बाय। बड़ा भरोसा था मुझे अपने आप पर कि मैं तेरे लिए जो सोचती हूँ सही सोचती हूँ। बच्चों का फैसला गलत हो सकता है पर माँ का नहीं। पर आज तेरी माँ गलत साबित हो गई पम्मी। साबित हो गया कि माएँ भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसले ले सकती हैं। मेरे कहने पर तूने अपने प्यार की बलि चढ़ा दी, पर वो कुर्बानी बेकार गई। तूने जो देव के लिए दर्द सहा, आंसू बहाए, यानी तेरी इस माँ ने अपनी बच्ची को खुद दुख दिए। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, माफ कर देना मुझे। भाभी, ओफो भाभी, जब देखो आप इस कमरे में ही घुसी रहती हैं। क्या कर रही थी आप? वही जरा साफ सफाई कर रही थी। भाभी, आप इस कमरे की सफाई दिन में कितनी बार करती हो? कभी कभार बाहर निकलकर घूमना फिरना चाहिए।
अरे घूमने फिरने की तो तेरे दिन है अन्नू। एक बार शादी हो जाए ना तो फिर यही चार दीवारी पूरी दुनिया का नक्शा हो जाती है। ये जितनी सजी सवरी रहेगी जिंदगी में उतनी ही खुशियां होंगी। पर भाभी वो ब्याहता औरतें जिनकी जवान ननंद हो, खास करके ऐसी ननंद जिसकी जल्दी शादी होने वाली हो, तो मेरे ख्याल में उन भाभियों की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है ना? उन जिम्मेदारियों को निभाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। कोई काम है तो बता। एक नहीं भाभी, दो काम है। बता कौन से? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको देव कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों? भाभी आप मेरी और देव की शादी को लेकर खुश है ना? ऑफ कोर्स अन्नू, पर ये तू क्यों पूछ रही है? भाभी जब से मेरी शादी तय हुई है आपने एक बार भी मुझसे बैठकर देव के बारे में बात नहीं की है, इसलिए मुझे लगा कहीं। आई एम सॉरी अन्नू, मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया। दरअसल अपनी लव मैरिज में लव तो मैं समझती थी, पर ये मैरिज मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। लव और मैरिज ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें होती हैं अन्नू। अपनी इसी उधेड़बुन में मेरा ध्यान तेरी खुशियों की तरफ गया ही नहीं। चला बैठ के तेरे देव के बारे में बातें करते हैं। चल बैठ। अभी नहीं भाभी, लौट कर आकर बैठेंगे। अभी आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? मैं देव से मिलने जा रही हूँ, उसके घर। आप भी चलिए ना। पर अन्नू तूने मम्मी पापा को बताया? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? शादी के पहले जब आप भैया को मिलने जाती थी तो क्या घर पर बता के जाती थी? बताइए बताइए। पर अन्नू अच्छा नहीं लगता शादी तय होने के बाद लड़की का ऐसे ससुराल में जाना। मेरा देव जो कहता है मैं वही करूंगी। अगर आपको नहीं आना तो आप बहाने मत बनाइए, मुझे तो देव से मिलना है। मैं चली, बाय। पर अन्नू सुन तो। अरे अनु बेटा तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते। आओ बैठो बैठो आओ। अरे अन्नू, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ आंटी सब ठीक है। मुझे देव से मिलना था, बस 2 मिनट के लिए उससे कुछ बात करनी थी। कहाँ है वो? अपने कमरे में है, जाओ जाओ। थैंक यू अंकल। ये कैसे आ गई? अरे इन दोनों का रिश्ता इतनी जल्दी तय हुआ है, इन्हें आपस में बात करने का मौका ही कहाँ मिला है? शादी के बाद तो फिर मौका ही मौका है। शादी से पहले ऐसे लड़की के घर में आना शोभा नहीं देता। अरे आजकल की पीढ़ी के बच्चे हैं, याद नहीं अपने जमाने में शादी के बाद भी छुप छुप के मिलना पड़ता था अपने को। कुछ भी कहो जी, ये लड़की है अपने मन की। देव मे आई कम इन? Yeah, come in, please. Come in. What a pleasant surprise. What a pleasant surprise, Anu. आओ बैठो, please. नो थैंक्स। तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खुशी हुई है मुझे देखकर। मेरे एक्सप्रेशंस पे भरोसा करना सीख जाओ, अनु। ये भरोसा हमारे रिश्ते के लिए काफी मददगार साबित होगा। मदद और भी चीजों से मिल सकती है देव, जो तुम नहीं करते हो। गुस्ताखी माफ मोहतरमा, आप हुक्म कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अभी अमल में लाता हूँ। कल हमारी सगाई हो जाएगी, फिर कुछ रोज में शादी। हाँ तो? मैं चाहती थी हमारी शादी से पहले हमारे बीच लव अफेयर वाले रोमांस की कुछ बात हो। तुम समझ रहे हो ना देव, मैं क्या कहना चाहती हूँ? लव अफेयर भी खूब समझता हूँ मैं, रोमांस का भी तजुर्बा है। अच्छा, तो तुम्हें रोमांस का भी तजुर्बा है? उस तजुर्बे का ही तो नतीजा हो तो मानू। मेरे दिल में जो मोहब्बत है वही तो मुझे तुम तक लाई है। दावा तो तुम मोहब्बत का करते हो, पर ऐसी कोई बात नजर क्यों नहीं आती है? ना तुम मुझे फोन करते हो, ना मुझसे मिलने की कोशिश करते हो, पर जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तो तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी भी नजर नहीं आती। अजब अंदाज है तुम्हारा मोहब्बत निभाने का। हाँ, अजब ही तो रही है ये मोहब्बत, जिसमें दर्द भी खुशी का मुखौटा ओढ़े रखता है। दिल की धड़कन की आवाज को हंसी और कहकों से दबा देना, जिसमें याद भी रखना है और भूल भी जाना। फिर तुम वैसी बातें लेकर बैठ गए देव। तुम्हारे प्यार की ये फिलॉसफी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तुम धीरे धीरे समझ में आओगे देव। तुम सिर्फ इतना समझ लो जो तुम्हारी उम्र भर के लिए काफी है। अपनी इस अजब सी मोहब्बत में मैं कल तुमसे सगाई करूंगा, फिर कुछ दिनों में शादी,
बस फिर जिंदगी भर तुम्हें खुशियां देनी है, खुद को खुश रखना है। ये वादा है मेरा अपनी मोहब्बत से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।